Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? I really hope you are preparing extremely well for your upcoming exams, है ना? जैसे कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चन को थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस दिया है अभी के लिए, क्योंकि ये जो प्रीलिम्स एग्जाम में आपको जो थोड़ा बहुत दिक्कत करता है मैथ्स के पेपर में, वो है अरिथमेटिक। आप अरिथमेटिक के क्वेश्चन को अवॉइड करते हो। मेरा मेनली एम अभी इस शॉर्ट वीडियो में यही है कि हम आपको कैसे इस क्वेश्चन सबको स्मार्टली अप्रोच करा सकते हैं, कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कशन कर करके अरिथमेटिक को थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए अप्रोचेबल कर सकते हैं फॉर द प्रीलिम्स, है ना? वही उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, जहां पे मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है जो कि एसबीआई के प्रीलिम्स का मेमोरी बेस्ड पेपर से मैंने उठाया है। और इस पैटर्न का क्वेश्चन सिर्फ एसबीआई में नहीं, लास्ट ईयर भी एसबीआई में आया है, लेकिन ये क्वेश्चन आरआरबी, आरबीआई असिस्टेंट, आईबीपीएस का किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चंस एंड मोस्टली इट इज फॉर क्लर्क लेवल पेपर, है ना? तो देखते हैं, बोला गया है एबीसी आर थ्री पार्टनर्स, ए रिसीव 9/10 of the profit and B and C share the remaining profit equally। मतलब क्या किस्सा हुआ? बोला गया कि सबसे पहले एक बिजनेस शुरू हुआ जहां पे एबीसी तीन लोग थे। प्रॉफिट का जितना भी टोटल पार्ट है, उस टोटल पार्ट का 9 पार्ट, मतलब अगर 10 टोटल प्रॉफिट आ रहा है तो 9 पार्ट बस ए लेके चला जा रहा है, ठीक है? तो बाकी का पार्ट उस एक पार्ट को मैं किस में डिवाइड करूंगा? बताओ। हाफ मतलब 500-500 या 50-50 या 5-5, कुछ भी 5 के फॉर्म में, ध्यान रखना इस बात को, है ना? फिर बोला गया है कि इफ A's income is increased by ₹270 when the profit percentage of A rise from 12 to 15%। मतलब अब एक सिनेरियो दिया गया, बोला गया कि अगर 12% to 15% हो जाता है A का प्रॉफिट का परसेंटेज अगर बढ़ जाता है थोड़ा 3%, तो क्या होता है? उसको 270 रुपए ज्यादा मिलता है, 270 रुपीस ज्यादा मिलता है। अगर ऐसा है तो आप तुम बताओ व्हाट इज द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी ईच रेस्पेक्टिवली, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को बहुत बेसिक तरीके से समझते हैं। पहला बात, अगर 10 प्रॉफिट है तो उसका 9 कौन लेके जाएगा? ए। एकदम टोटल 10 है तो ए कितना लेके जा रहा है? 9। और बी और सी मिला के कितना लेके जा रहा है? एक पार्ट। अगर उसको भी पहले इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कैसे करेंगे? हाफ हाफ, दैट मींस 0.5। इस चीज को ध्यान रखना, ये बहुत काम का चीज है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है? फिर क्या बोला गया? फिर बोला गया कि अगर एक ऐसा सिनेरियो है कि 12% टू 15% हो जाता है ए का प्रॉफिट, मतलब कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ? 3% इंक्रीज हुआ ए का प्रॉफिट में, तो उसको कितना रुपये ज्यादा मिलता है? 270। तो उसका 1% कितने के बराबर है? 1% उसका कितने के बराबर है? 90 रुपीस के बराबर है। तो हम हमेशा जानते हैं कि 1% अगर 90 के बराबर है तो 100% मतलब ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल कितना मिल रहा है ए को, वो कितना होगा? 9000 होगा। इसमें कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? 1% अगर 90 है तो 100% 9000 होगा। और 100% निकालना क्यों जरूरी है? क्योंकि 100% से ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टोटल ए का प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो इतना शेयर उसको मिला अल्टीमेटली, है ना? तो उसको 9000 मिल रहा है। तो आप बस एक चीज देखना कि इस 9000 को आपके पेपर में, आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया था? 9, है ना? आपके क्वेश्चन में 9 बोला गया था। 10 पार्ट का टोटल पार्ट अगर 10 है उसका 9 मिला है एक, लेकिन एक को अल्टीमेटली कितना मिला है? 9000 मिला है। अगर ये आप रिलेट कर पा रहे हो, मतलब अगर 9 इज इक्विवेलेंट टू 9000, so 1 is equivalent to how much? 1000 ना, ठीक है? तो अगर 1000 है तो 10 कितना होगा? 10000। क्लियर है बात? तो अगर टोटल प्रॉफिट 10000 है, उसका 9000 बस ए को मिल गया है, तो बचा कितना? 1000। और उस 1000 को भी मुझे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है बी और सी में, तो कितना कितना करेंगे? 500 हो गया आंसर। इजी है, बहुत इजी है। लेकिन अब आप ध्यान रखिएगा कि इस यहाँ पे जो मैंने मार्क किया था ना 0.5%, 0.9% को स्टार कर लो, तो आपको यहाँ तक बस ये सब भी करने की जरूरत नहीं था। आप 10 का 9 ए को मिला, बचा हुआ कितना है? 1 को अगर शेयर करना है हाफ हाफ, मतलब 0.5, मतलब 5 के रेशियो में कुछ ना कुछ, 5 के रेशियो में कुछ ना कुछ अगर है दोनों। सबसे पहले बात तो ये कि आपको दोनों को शेयर सेम देना है, तो अगर दोनों को सेम देना है तो 6
550 600 500 और 500 600 ये तो चला गया ऑप्शन से, कभी नहीं हो सकता कि दोनों को इक्वल मिल रहा है। दोनों को अगर इक्वल मिलना है तो या तो 500 500 हो सकता है या फिर 600 600 हो सकता है। अब 600 तो क्यों नहीं हो सकता, मैंने बताया आपको कि रेशियो किसके फॉर्म में आएगा, 5 के मल्टीपल में आएगा। 5 के मल्टीपल में क्या है ऑप्शन 500। आप ये सब करे बिना भी इस क्वेश्चन के आंसर कर सकते थे, है ना। तो ऐसे ही आप लोग स्मार्टली अगर अरिथमेटिक को अप्रोच करें इन केस ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो क्वांट के पेपर में, है ना। हम इंपॉर्टेंस देंगे आगे चलते हुए इस सीरीज में अरिथमेटिक की बेस्ड और भी थोड़ा बहुत जो कंसेप्चुअल चीजें जो आपको एक दो हिंट देने से आपको पूरा का पूरा पेपर को इजी बना सकता है, उसको लेकर डिस्कस करने का। सो बने रहिएगा हमारे साथ इस चैनल में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप शेयरिंग दिस विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट।